गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। इसमें आज देखिए स्टूडेंट्स, हम इसमें पढ़ेंगे जावास्क्रिप्ट एनकैप्सुलेशन। जावास्क्रिप्ट एनकैप्सुलेशन क्या होता है आपके पास? ठीक है, देखिए एनकैप्सुलेशन एक प्रोसेस है। किस चीज का प्रोसेस है? ऑफ बाइंडिंग द डाटा, कि आप डाटा को बाइंड करना चाहते हैं। दैट इज वेरिएबल्स विद इन द फंक्शंस, यानी कि वेरिएबल्स हो गए और फंक्शंस हो गए। ठीक है, फंक्शंस क्या है? जो डाटा के ऊपर एक्ट करते हैं। इट अलाउ अस टू कंट्रोल। ठीक है, आप डाटा एंड वैलिडेट को आप कंट्रोल भी कर सकते हो। जावास्क्रिप्ट के अंदर एनकैप्सुलेशन को अचीव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक तो वेर कीवर्ड यूज करना पड़ेगा। ठीक है, हम वेर कीवर्ड यूज करते हैं। वेर कीवर्ड हम किस लिए यूज करेंगे? डेटा मेंबर्स को प्राइवेट बनाने के लिए। और एक इसके अंदर हम सेटर मेथड यूज करते हैं डाटा को सेट करने के लिए, और गेटर मेथड यूज करते हैं डाटा को गेट करने के लिए। तो एनकैप्सुलेशन क्या करता है? एनकैप्सुलेशन अलाउ अस टू हैंडल एन ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट को हैंडल करने में हेल्प करता है यूजिंग द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। पहली, रीड राइट, कि वी यूज सेटर मेथड्स, कि हम सेटर मेथड्स को यूज करेंगे डाटा को राइट करने के लिए, और गेटर मेथड यूज करेंगे डाटा को रीड करने के लिए। रीड ओनली, इस केस में हम केवल गेटर मेथड यूज करते हैं। राइट ओनली, इस केस में हम केवल सेटर मेथड यूज करते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या काम करेंगे? यहाँ पे सबलाइन टेक्स्ट एडिटर में ओपन करता हूँ इसमें, और देखो अब हम इसके अंदर यहाँ पे एनकैप्सुलेशन अब हम पढ़ेंगे इसमें। तो यहाँ पे देखो मैंने इसमें खोल लिया है यहाँ पे टेक्स्ट एडिटर को, और यहाँ पे HTML यूज कर रहा हूँ। ठीक है, इसको मैं सेव कर देता हूँ। सेव। ठीक है, डेस्कटॉप पे जाऊंगा, यहाँ पे इसको फाइल 1.htm से सेव कर देता हूँ। साइज बड़ा कर लेता हूँ, और यहाँ पे HTML यूज करूंगा मैं। तो देखो जैसे ये लिखूंगा ये अपने आप इसके अंदर जो है आ जाता है। ठीक है कि नहीं? तो हमें यहाँ पे कुछ वरी होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे ये आपको ऐसे ही बताएगा कि मेटा कैर सेट, ठीक है, किस टाइप का डाटा है। अब हम यहाँ पे बॉडी पे जाएंगे, इसके अंदर स्क्रिप्ट। यहाँ स्क्रिप्ट को मैंने क्लोज कर दिया। स्क्रिप्ट में मैं जाऊंगा, यहाँ पे एक मैं क्लास ले लेता हूँ। क्लास का नाम मैंने क्या लिया? स्टूडेंट। कंस्ट्रक्टर मेथड हमने यहाँ पे यूज किया। वेरिएबल लिया मैंने यहाँ पे नेम, वेरिएबल लिया मार्क्स, फिर यहाँ पे गेट नेम, रिटर्न दिस डॉट नेम। ठीक है, यहाँ पे दिस, दिस एक कीवर्ड हो गया जो करंट ऑब्जेक्ट को रेफर करता है। ठीक है, यहाँ पे डॉट हमने यहाँ पे क्या डाल के ले लिया? इसके अंदर एक नेम हमने यहाँ पे ले लिया। अब मैं ऐसे ही यहाँ पे क्या काम करूंगा? इस नेम को मैं पास करूंगा। इसके अंदर एक यहाँ पे हम मेथड बना लेते हैं, सेट नेम। डॉट नेम के अंदर नेम को हमने स्टोर कर दिया। गेट मार्क्स, रिटर्न दिस डॉट मार्क्स। सेट मार्क्स, यहाँ मार्क्स को मैंने कर दिया इसके अंदर।
दिस डॉट मार्क्स के अंदर मैंने यहाँ पे मार्क्स को स्टोर कर दिया। वैर लिया आपने, वैर लिया स्टड, ठीक है। एक हमने यहाँ पे वेरिएबल ले लिया std के नाम से, और यहाँ पे न्यू कीवर्ड यूज करेंगे स्टूडेंट, और यहाँ पे मैं स्टड डॉट सेट नेम, जो हमने यहाँ पे सेट नेम ये मेथड लिया है, यहाँ पे सेट नेम, क्या मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ जैसे रवि, सेमीकोलन के साथ स्टेटमेंट को खत्म करता हूँ, फिर ऐसे स्टड डॉट मार्क्स, यहाँ मार्क्स दे दिया 90, फिर मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट स्टड डॉट गेट, फिर प्लस स्टड डॉट मार्क्स। यहाँ पे स्क्रिप्ट को क्लोज कर दिया। अब हम इसको यहाँ से रन कराएंगे हम इसमें। यहाँ पे मैं ये देखो फाइल 1 के ऊपर क्लिक करता हूँ मैं यहाँ पे, तो ये देखो ये नाम आ जाता है आपके पास रवि, और मार्क्स आ जाते हैं 90। तो देखो इस प्रोग्राम के अंदर जैसे मैंने आपको थ्योरी क्लास में यहाँ बताया था कि इसमें हम सेटर और गेटर मेथड यूज करेंगे। सेटर मेथड डाटा को सेट करने के लिए, और गेटर मेथड जो हम यहाँ पे यूज करेंगे वो डाटा को गेट करने के लिए। तो यहाँ पे देखो हमने एक गेट नेम बनाया डाटा को गेट करने के लिए, और सेट नेम बनाया डाटा को हमने सेट करने के लिए। तो यहाँ पे हमने एक क्लास ली, क्लास एक कीवर्ड है स्टूडेंट, क्लास का नाम है। यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्टर मेथड बनाया जिसमें मैंने नेम्स लिए, मार्क्स लिए, ठीक है। गेट नेम हमने यहाँ पे क्या किया, एक हमने मेथड लिया, रिटर्न दिस ए कीवर्ड डॉट नेम। फिर सेट नेम हमने यहाँ पे क्या काम किया, ये सेट नेम है, यहाँ पे ये पैरामीटर पास किया, दिस डॉट नेम के अंदर हमने यहाँ पे नेम को स्टोर कर दिया। गेट मार्क्स में हमने क्या किया, रिटर्न दिस डॉट मार्क्स, यहाँ पे फिर मार्क्स पैरामीटर बनाया जिसमें हमने मार्क्स को स्टोर कर दिया। और यहाँ पे हमने एक वेरिएबल लिया स्टूडेंट नाम का, न्यू स्टूडेंट, और यहाँ पे हमने वेर कीवर्ड क्यों यूज किया, डाटा मेंबर्स को प्राइवेट बनाने के लिए। जैसे मैंने आपको यहाँ पे थ्योरी की इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जो वेर कीवर्ड हम किस लिए यूज कर रहे हैं, डेटा मेंबर्स को प्राइवेट बनाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसके अंदर देखो वही कंसेप्ट हमने यहाँ पे यूज किया है। और लास्ट में हमने क्या किया, सेट नेम के अंदर रवि और मार्क्स जो हमने यहाँ पे प्रिंट करा दी। तो इसका साइज छोटा कर दो, वो इसका स्नैपशॉट ले लो स्टूडेंट। और इसका नीचे ये भी ले लो यहाँ पे, वैसे तो मैं YouTube पे डाल भी दूंगा। अब इतने का स्नैपशॉट ले लो। अब इसी प्रोग्राम को हम थोड़ा सा और हम करते हैं इसमें। मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसके अंदर चेंज करूंगा, यहाँ पे जैसे मैंने ये इसके अंदर चेंज कर दिया। यहाँ पे मैं टाइटल दे देता हूँ जावास्क्रिप्ट एनकैप्सुलेशन एग्जांपल वैलिडेट, ठीक है। तो इतना तो देखो वही सब रहेगा। स्टूडेंट क्लास इज ए कीवर्ड, स्टूडेंट इज नेम ऑफ द क्लास, एक कंस्ट्रक्टर मेथड आपने यहाँ पे लिया, दो आपने यहाँ पे डेटा मेंबर्स लिए जिनको हमने वेर कीवर्ड की हेल्प से प्राइवेट बनाया है। गेट नेम हमने यहाँ पे एक मेथड लिया, इसको मेथड को हम रिटर्न करेंगे दिस कीवर्ड के साथ, दिस डॉट नेम ये वाला हमने नेम ले लिया, ठीक है। सेट नेम में हमने नेम पैरामीटर पास कर दिया, दिस डॉट नेम के अंदर हमने नेम को स्टोर कर दिया। ऐसे मार्क्स लेंगे हम यहाँ पे, ये हम मार्क्स ले लिया हमने यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो मार्क्स को हमने प्रिंट कर दिया, ठीक है। अब सेट मार्क्स के अंदर थोड़ा यहाँ पे क्योंकि हम पढ़ के आ रहे हैं यहाँ पे वैलिडेट पढ़ रहे हैं,
तो वैलिडेट के लिए मैं यहाँ पे एक कंडीशन लगा देता हूँ इसके अंदर। यहाँ पे मैं एक कंडीशन लगा देता हूँ सेट मार्क्स के अंदर। यहाँ पे यहाँ से इसमें मैं जाऊंगा, कंडीशन क्या लगाता हूँ, इफ अगर आपके मार्क्स 0 से कम है, और लॉजिकल ऑपरेटर को हम यहाँ पे यूज करेंगे, और मार्क्स आपके 100 से कम है, ठीक है। अलर्ट यहाँ पे आपने पास किया इनवैलिड मार्क्स, ठीक है, इसको आपने बंद कर दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे आप क्या यूज करोगे, इसको ऐसे का ऐसे ही रहने दो। यहाँ पे आप जाओगे, एल्स कंडीशन लगाओ यहाँ पे, यहाँ पे दिस डॉट मार्क्स के अंदर यहाँ पे मार्क्स आ जाएगा। सेव करो, और यहाँ से इसको रिफ्रेश करूंगा मैं इसके अंदर। ये रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे देखो इनवैलिड मार्क्स दिखा रहा है। इनवैलिड मार्क्स क्यों आपको यहाँ पे शो कर रहा है इसमें, और ये देखो रवि अनडिफाइंड दिखा रहा है। अनडिफाइंड क्यों दिखा रहा है, क्योंकि देखो ध्यान से देखो, हमने कंडीशन क्या लगाई है कि वो मार्क्स शो करे जो 0 से कम हो, और 0 से कम, और यहाँ पे 100 से ज्यादा ले लो, ठीक है ना। तो दोनों ही कंडीशन हमारे यहाँ पे फेल्स हैं, फॉल्स हैं, तो यहाँ पे क्या शो कर देगा आपको, इनवैलिड मार्क्स। नहीं तो आपकी ये वाली स्टेटमेंट चल जाती, ठीक है ना। और ऑपरेटर का मतलब क्या होता है कि दोनों में से कोई एक भी कंडीशन अगर आपकी ट्रू हो जाती है तो स्टेटमेंट आपकी काम नहीं करेगी, ठीक है। तो ये होता है आपके पास वैलिडेट। यहाँ पे हमने एक वैलिडेशन लगा दिया कि जिसके मार्क्स 0 से कम हो और 100 से ज्यादा हो वही रिकॉर्ड शो करे, अदरवाइज इनवैलिड मार्क्स आ जाए। अब यहाँ पे देखो, क्योंकि मैंने मार्क्स जो है यहाँ पे 100 से ज्यादा डाले हुए हैं, ये देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे 100 से ज्यादा आप डाल सकते हो मार्क्स, लेकिन यहाँ पे 100 से कम डाले हुए हैं ना, ये देखो, तो आपको इनवैलिड दिखा रहा है। अगर मान लो मैं यहाँ पे एक 190 कर देता हूँ, सेव करता हूँ, और अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ यहाँ से, देखो इनवैलिड रवि अनडिफाइंड दिखा रहा है आपको यहाँ पे, ठीक है। तो इसका मतलब आपके पास यहाँ पे क्या होता है कि जो मार्क्स हैं आपके वो 0 से कम, और मार्क्स आपके 100 से अगर ज्यादा होंगे तो इनवैलिड आपको यहाँ पे क्या करेगा, दिखाएगा, ठीक है। और जरा मुझे कमेंट करके बताओ स्टूडेंट, ये वाला कंसेप्ट आपको इतना क्लियर हो, इसका भी स्नैपशॉट ले लो वैलिडेट का। आज स्टूडेंट की स्ट्रेंथ कम है, आज केवल हर्ष है, साहिल और विनीत है बस। इसका स्नैपशॉट ले लो, और ये आगे का भी ले लो इसमें। कल ऑफ रहेगा, कल क्लास नहीं लगेगी आपकी। अब इसी प्रोग्राम को देखो, अब हम इसी प्रोग्राम को हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे जावास्क्रिप्ट एनकैप्सुलेशन एग्जांपल प्रोटोटाइप बेस्ड अप्रोच। जैसे पीछे मैंने प्रोटोटाइप आपको पढ़ाया था, प्रोटोटाइप बेस्ड अप्रोच। तो इसमें प्रोटोटाइप में क्या काम करेंगे, तो मैं यहाँ पे इसको जरा दोबारा से बना लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे देखो इसमें जाऊंगा प्रोटोटाइप बेस्ड अप्रोच के अंदर। यहाँ पे मैं अभी देखो क्लास यूज नहीं कर रहा, यहाँ मैं फंक्शन यूज कर रहा हूँ। फंक्शन का नाम लिया स्टूडेंट, या मार्क्स, और यहाँ पे आपने कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट किया, वेरिएबल ले लिया आपने एस अंडरस्कोर नेम के अंदर आपने नेम को स्टोर करा दिया। फिर वेरिएबल एस अंडरस्कोर मार्क्स के अंदर आपने यहाँ पे मार्क्स को स्टोर करा दिया। ऑब्जेक्ट डॉट डिफाइन दिस नेम,
यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस हम यहाँ पे यूज करेंगे इसके अंदर गेट साइन फंक्शन, रिटर्न एस अंडरस्कोर नेम, ये इसके अंदर आपने डाला यहाँ पे। यहाँ पे सेट कोलन साइन फंक्शन एस अंडरस्कोर नेम, दिस डॉट एस नेम के अंदर यहाँ पे आपने एस अंडरस्कोर नेम को स्टोर कर दिया। और यहाँ पे अब आप क्या काम करोगे, एक ऑब्जेक्ट ले लो, ऑब्जेक्ट डॉट डिफाइन प्रॉपर्टी इस डॉट मार्क्स कॉमा कर्ली ब्रेसेस गेट फंक्शन। यहाँ पे हम क्या काम कर देते हैं, रिटर्न एस अंडरस्कोर मार्क्स कॉमा सेट फंक्शन एस डॉट मार्क्स दिस डॉट एस अंडरस्कोर मार्क्स के अंदर हम यहाँ पे क्या काम करते हैं, एस डॉट मार्क्स को स्टोर कर देते हैं। और यहाँ पे हम मार्क्स के अंदर कर्ली ब्रेसेस को हमने स्टोर कर दिया, कर्ली ब्रेसेस यहाँ पे हमने ये लगाया, यहाँ पे हमने लिया इसके अंदर वेरिएबल वेर स्टड document dot write name plus dot marks। तो अब हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं। तो यहाँ पे देखो रवि और उसके मार्क्स जो है आपको शो कर देगा। तो इसमें हमने किस कंसेप्ट का यूज किया है, इसमें हमने प्रोटोटाइप बेस्ड अप्रोच का यूज किया है। सिंपल वाले जो पीछे प्रोग्राम किया था उसमें हमने क्लास का यूज किया था। इसको देखो दोबारा से एक बार आप समझ लो कि फंक्शन एक कीवर्ड है, फंक्शन का नाम आपने क्या दिया स्टूडेंट, जिसमें आपने देखो नेम जो है ये दिया और मार्क्स, ये पैरामीटर्स दे दिए। एस डॉट नेम के अंदर आपने काम किया, एस डॉट नेम के अंदर आपने नेम को स्टोर कर दिया और एस डॉट मार्क्स के अंदर आपने यहाँ पे इस वाले मार्क्स को स्टोर कर दिया। अब यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट और डिफाइन प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज किया, दिस एक कीवर्ड है, यहाँ पे अपने नेम लिया, कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट, इसमें हमने गेटर फंक्शन यूज किया, रिटर्न एस डॉट नेम कर दिया जैसे पिछले प्रोग्राम में हमने यूज किया था। ऐसे इसमें हमने सेटर फंक्शन यूज किया, दिस डॉट, उसके अंदर हमने नेम को स्टोर कर दिया। यहाँ पे फिर हमने एक ऑब्जेक्ट डिफाइन प्रॉपर्टी बनाई, ये हमने बनाई थी, इतना हमने किया था नेम के लिए। अब हम ये कंसेप्ट जो यूज कर रहे हैं ये किसके लिए हम यूज कर रहे हैं, मार्क्स के लिए। तो जैसे इसमें हमने फंक्शन को गेट किया था, यहाँ पे भी हम फंक्शन को गेट करेंगे। यहाँ पे हमने नेम को रिटर्न किया था, यहाँ पे हमने मार्क्स को रिटर्न किया और मार्क्स को जैसे यहाँ पे हमने प्रिंट किया ऐसे इसको यहाँ प्रिंट कर दिया। तो इस तरीके से आप और भी अगर आर्ग्यूमेंट देना चाहो, नेम एज सिटी, तो उसको आप इस तरीके से यूज कर सकते हो। तो ये जो हमने कंसेप्ट पढ़ा इसमें
थोड़ा सा मैं स्टार्टिंग से आपको एक ओवरव्यू करवा देता हूँ। ये जो इसका स्नैपशॉट लेना है तो आप स्नैपशॉट ले लो, ये ले लो इसका स्नैपशॉट। ठीक है, और इतने की कोई जरूरत नहीं है आपको, ये तो ठीक है। ये HTML हेड जैसे हो सिंपली, और आप इतना ले लो। ये तो बाय डिफॉल्ट जो टेक्स्ट एडिटर होता है उसमें इस तरीके से आ जाता है। यूट्यूब के ऊपर भी लेक्चर थोड़ी देर में आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो आज जो हमने यहाँ से पहले इतने तक का स्नैपशॉट ले लो, ये है यहाँ तक गेट फंक्शन तक। अब उसके आगे ये ऑब्जेक्ट और डिफाइन प्रॉपर्टी से मैं ऊपर चल रहा हूँ, ये इतने का ले लो। तो इसमें जो आज हमने टॉपिक पढ़ा वो टॉपिक आपके पास आता है एनकैप्सुलेशन। और एनकैप्सुलेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें डाटा और फंक्शंस को आप क्या करके रखते हो, बाइंड करके रखते हो। ठीक है, ये हमें ये अलाउ करता है कि हम डेटा को कंट्रोल कर सकें और वैलिडेट कर सकें। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना ही डिस्कस करेंगे।